एक सवाल आपके सामने था, सबसे पहली विषम भाज्य संख्या कौन है? सबसे पहली विषम भाज्य संख्या, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा जवाब दिया गया है आप देख सकते हैं 64% लोगों ने 3 को कहा। इसका सही आंसर 9 था और मात्र 31% लोग इसमें हैं। मात्र 31% लोग ही सही जवाब दे सके कि सबसे पहली विषम भाज्य संख्या कौन है। ए भाई, कुछ लोग तो अभाज्य संख्या, अरे भाज्य अभाज्य में नहीं पता चलता है। हम वीडियो इसकी बना के डाल चुके हैं कि भाज्य का मतलब है दूगो से ज्यादा से कटना चाहिए, तो दूगो संख्या से ज्यादा से ही नहीं ना कटेगा, तो आंसर ही नहीं होगा। 7 भी अभाज्य है ही नहीं होगा, 3 भी अभाज्य ही नहीं होगा। ये भाज्य कहा गया है, और भाज्य तो ये है, लेकिन ये सम भाज्य संख्या है। ये सम संख्या होते हुए भाज्य है, 2 संख्या से ज्यादा से कटेगा, तो ये सम भाज्य संख्या था, इसीलिए ये आंसर नहीं होता। यहां था कि विषम भाज्य कौन है, तो विषम भाज्य 9 होगा। ये सबसे पहली विषम भाज्य संख्या है बाबू, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में समझो। एक तो विषम संख्या है, भाज्य अभाज्य कुछ नहीं। 2 सम संख्या और अभाज्य संख्या, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। 3 अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है। 4 भाज्य संख्या है, सम संख्या है, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं है। 5 क्या है, विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है, क्योंकि कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से ना। अभाज्य संख्या का यही ना रूल है, ये भी नहीं हुआ। 6 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है और ये सम संख्या भी है, ये भी हमारा आंसर नहीं था। 7 देख लीजिए अभाज्य संख्या है, विषम संख्या, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 8 भाज्य संख्या है लेकिन सम संख्या है, और 9 पर जब आइएगा तो ये विषम संख्या भी है और ये भाज्य संख्या भी है। भाज्य क्यों? क्योंकि ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, दूगो से ज्यादा संख्या से कटा, 1 और स्वयं के अलावा 3 से भी कटा, इसलिए ये भाज्य है। और ये विषम संख्या यानी विषम भाज्य, सबसे पहली विषम भाज्य संख्या है भैया, वो 9 है, ठीक है। इसमें मात्र 31% लोगों ने सवाल का सही जवाब दिया। क्वेश्चन था 9 से पहली कितनी विषम भाज्य संख्या है। अभी जस्ट आपको पढ़ाएं कि 9 सबसे पहली विषम भाज्य संख्या है, तो 9 से पहले कै गो विषम भाज्य संख्या होगा, तो भाई 0 गो, 1 भी नहीं। तो ये सवाल का जवाब मात्र 26% लोगों ने दिया। बाकी 74% लोग जूता खाने के लिए तैयार रहिए। घर पे जाइए, पिताजी से 4 जूता खाइए, मिजाज ठीक हो जाएगा। ए भाई, गणित पढ़ते हो ना, गणित ऐसे पढ़ने का चीज नहीं है। हम देखते हैं रात रात भर लाइव होके पढ़ता है लोग, बड़े बड़े क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन अगर सच में आपने गणित को समझा नहीं, उसके अंदरूनी बात को नहीं जाना, उसके रीड को नहीं जाना, उसके बेस को नहीं जाना ना, तो कुछ नहीं जाना। ये खाली फेफड़ा किडनी से कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम बेस, उसका हाथ पैर तो पहले पहचानिए कि क्या है। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, गणित को बेसिक से पढ़िए। कई को मोटिवेशनल वाली बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जिंदगी से हम बहुत भागते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कभी कभी लगता है कि हम इन चीजों को छोड़ दें, उस चीजों को छोड़ दें, हम इसको छोड़ देंगे तो शायद हम ऐसे बच जाएंगे। जैसे हो सकता है कि आज तक आपको लगा होगा कि गणित नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, जितना आता है उसी से किसी तरह घींच के काम चला लेंगे, लेकिन आप एग्जाम पास नहीं करते। ये एक व्यक्ति, आप इसमें देख रहे होंगे कि कार, टूटा हुआ कार है, इसमें गिरा हुआ है, ये व्यक्ति घायल है। सुनने में आया है कि ये व्यक्ति के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज था। तो 10 लाख का कर्ज था, बेचारा परेशान था कि हम कर्ज को कैसे चुकाएं, मुश्किल है, कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसने सोचा कि हम सुसाइड ही कर लेते हैं। इसने सोचा कि सुसाइड कर लेंगे, बात खत्म है। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि इसके पीछे इसका फैमिली भी है। ये क्या किया कि ये मतलब मंजिल के ऊपर से, किसी मकान पर से कूद गया ऊपर से सुसाइड करने के लिए। लेकिन जब ये कूदा तो कार पर ही कूद गया, और ये कार है BMW कार, और ये इसका नहीं, किसी और व्यक्ति का कार। उस पर ये कूद गया, कार को तोड़ दिया। अब कार वाले ने इस पर FIR करा दिया है 50 लाख रुपया जुर्माना के लिए। अब इससे डिमांड किया गया है कि 50 लाख रुपए का मेरा कार, हमको इसकी क्षति जो हुई है 50 लाख रुपए मुझे चाहिए। कार वाले ने इस पर जुर्माना ठुकवा दिया है। अब बताइए, ये बंदा 10 लाख रुपए के चक्कर में भाग रहा था, अब इसको 50 लाख रुपया और देना है। तो भाई, अपनी जिंदगी में जब जब तुम भागोगे ना, तुमको भगाएगा, दूर दूर तक भगाएगा।
तुम भागो ना, कहां भागोगे, तुम्हारा पीछा कर करके भगाया जाएगा। इसलिए अपने मुसीबतों से लड़ना पड़ता है। आपके सामने जो कठिनाइयां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। और आज अगर आप चाहते हो कि भाई गणित बिना कुछ सीखे, बिना समझे ही किसी तरह तोड़ मरोड़ के सीख लेंगे और हम पास कर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। गणित रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, सीखने की चीज है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।